नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एफ. शास्त्री फलित ज्योतिष सिद्धांत में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत आसान तरीके से हमारी चर्चा चल रही है। हमने लास्ट के वीडियो में प्रत्येक भाव के भावेश का 12 भाव में जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या फल होता है, वो हमने आपको बहुत आसानी से बताया। अब ये श्रृंखला बहुत लंबी होने वाली है। क्योंकि अब हम ग्रहों के बारे में 9 ग्रहों के बारे में बताएंगे। 12 भाव में जाने पर उनका क्या फलित होता है, क्या फल देते हैं। फिर उसके बाद में लग्नों के अनुसार फिर उन ग्रहों को बताएंगे कि कौन सी लग्न में कौन सा ग्रह शुभ फल देता है, अशुभ फल देता है। आज अध्याय 148 में सूर्य की चर्चा करते हैं। तो सूर्य को समझने के लिए आप अपने किसी बॉस को समझिए, अपने से बड़े व्यक्ति को समझिए, पिता दाखिल आदमी को समझिए, पिता के लिए समझिए कि उनका कार्यकर्ता किस तरह का होता है, उनकी नेचर किस तरह की होती है, उनका स्वभाव किस तरह का होता है। तो सूर्य वही काम करता है, क्योंकि इसको पिता का कारक माना गया है। मित्रों, बहुत आसान तरीके से आप इस बात को समझ पाएंगे कि सूर्य आत्मा का कारक है, आत्मबल देता है, हिम्मत देता है, पराक्रम देता है और आदमी को मान सम्मान प्रतिष्ठा देता है। सूर्य यदि लगन भाव में बैठा हो, अब यहाँ पे हमें दृष्टियों को भी देखना पड़ेगा। और दृष्टियों के बारे में हमने जो बेसिक दिया है, जो बेसिक ज्ञान दिया था, उसमें आप हमारी एक वीडियो देखिए कि उसमें दृष्टियों के ऊपर भी हमारी एक वीडियो है कि कौन से ग्रह की कौन कौन सी जगह पर दृष्टि होती है और वो क्या प्रभाव देते हैं। तो सूर्य अपनी लगन में बैठ करके 7वीं दृष्टि से कहाँ देखेगा? वो पत्नी भाव को देखेगा। तो यहाँ बैठा हुआ सूर्य, यहाँ से क्या देखते हैं? उस व्यक्ति का व्यक्तित्व देखते हैं, उसकी ताकत देखते हैं, हिम्मत देखते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा देखते हैं। तो यहाँ बैठ करके सूर्य उसके लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ देगा। समाज में उसका अपना अलग प्रभाव होगा। मान वाला आदमी होगा, इज्जत वाला आदमी होगा। यहाँ से उसके हम कारकत्व को देखेंगे, क्योंकि ये सूर्य अपने आप में ही एक बलवान ग्रह है, सबका दाता माना जाता है और ये इसके अंदर एक ऊर्जा है। और यहाँ पहले भाव का इसको कारक भी माना गया है। यहाँ से बैठ करके 7वें भाव को देखेगा। 7वीं दृष्टि होती है सूर्य की, वो पत्नी भाव या पति भाव कहा गया है, पार्टनरशिप का कहा गया है। तो यहाँ देख करके उसकी पत्नी या पति बहुत बुद्धिमान होगा, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने वाला होगा। और या उसकी पत्नी है तो वो पढ़ी लिखी होगी, सरकारी नौकरी विभाग में कहीं काम करने वाली होगी। यदि उसके ऊपर कोई बुरा प्रभाव आ रहा है तो उस पति और पत्नी में एक अलगाव पैदा हो जाएगा, आपस में मन मुटाव पैदा हो जाएगा। ये हम सूर्य के कारकत्व से बता सकते हैं। यदि सूर्य दूसरे भाव में बैठा हो तो दूसरे भाव से वाणी देखते हैं, कुटुंब देखते हैं, धन देखते हैं, उसका संचित धन देखते हैं। तो यहाँ बैठ करके ये सारी चीजें देगा। वाणी उसकी बहुत प्रखर वाणी रहेगी, ओजस्वी वाणी रहेगी, अच्छा बोलने वाला वक्ता होगा। यहाँ से बैठ करके 8वें भाव को देखेगा। 8वें भाव गुण ज्ञान का होता है, आयु का होता है और बड़े रोग का होता है। तो यहाँ से यहाँ पर देखेगा तो यहाँ से वो खगोल शास्त्री बन सकता है। खगोल आकाश मंडल के सभी तरह के जो नक्षत्र हैं, तारे, उनके ऊपर रिसर्च कर सकता है, उनके बारे में वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसे हड्डियों के रोग हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य हड्डियों का कारक माना गया है। यदि सूर्य तीसरे भाव में बैठ जाए तो तीसरा भाव पराक्रम का होता है, हिम्मत का होता है, ताकत का होता है, मीडिया का होता है। इन सारी चीज़ों में यहाँ बैठ करके बढ़ाएगा उन सारी चीज़ों को, उसे हिम्मत वाला बनाएगा, पराक्रम उसके पास होगा। और यहाँ से बैठ करके भाग्य भाव को देखेगा तो उसका भाग्य भी आगे बढ़ेगा और वो भाग्य के भरोसे नहीं बैठेगा और वो पराक्रम करके अपने भाग्य को उज्जवल बनाएगा, सब कुछ प्राप्त करेगा। लेकिन उसके यहाँ छोटे भाई बहनों से मनमुटाव होने की संभावना बनी रहे। यदि वही सूर्य 4थे भाव में बैठ जाए तो 4था भाव होता है मित्रों का होता है, उसके परिवार का होता है, मकान दुकान वाहन का होता है और माता का होता है। तो माता के स्वास्थ्य में कहीं न कहीं कमी करेगा। माता को ब्लड प्रेशर हो सकता है या हार्ट की कोई परेशानी उसके लिए हो सकती है।
और यहाँ से बैठ करके वो 10वें भाव को देखेगा तो 10वां भाव कर्म क्षेत्र का होता है और ये सरकारी नौकरी या उच्च पद पर अधिकारी बन सकता है और वो अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। सूर्य यदि 5वें भाव में बैठ जाए तो पंचम भाव को जो संतान का भाव कहा गया है, तो वो संतान में डिले कराएगा, गर्भपात कराएगा, गर्भ नष्ट करेगा, लेकिन उसकी संतान जो होगी वो बहुत प्रखर बुद्धि वाली होगी, बुद्धिमान वाली होगी, प्रज्ञा बुद्धि होगी उनकी, वो उन्नति करने वाले होंगे। यहाँ से हम ये कह सकते हैं। और यहाँ से बैठ करके वो 11वें भाव को, लाभ भाव को देखेगा तो वो सभी प्रकार के लाभों को प्राप्त करेगा और उस लाभ प्राप्त करके उसका समाज में एक विशेष स्थान होगा। यदि वो सूर्य 6ठे भाव में बैठ जाए तो 6ठे भाव में रोग देखते हैं, ऋण देखते हैं, शत्रु देखते हैं, तो रोग ऋण शत्रुओं का वो नाश करने वाला होगा, शत्रु हंता होगा, कितने भी उसके तो शत्रु बन जाए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ बैठ करके वो 12वें भाव को देखेगा, 12वां भाव खर्चे का होता है, तो उसका जो धन होगा वो अच्छे कर्मों में, अच्छे कामों में लगेगा। यदि उसके ऊपर कोई बुरा प्रभाव आ गया तो उसका कोर्ट कचहरी मुकदमा में भी पैसा खर्च हो सकता है और यहाँ बैठ करके उसको हड्डियों का रोग हो सकता है। यदि सूर्य यदि सूर्य 7वें भाव में बैठ जाए तो 7वां भाव पार्टनरशिप का होता है, पति पत्नी का होता है। तो यहाँ बैठ करके ये लगन भाव को देखेगा तो मान सम्मान प्रतिष्ठा उस व्यक्ति को प्राप्त होगी, बहुत अच्छा स्टेटस रहेगा, उसकी पत्नी बहुत बुद्धिमान होगी, पढ़ी लिखी होगी, सरकारी नौकरी वाली होगी, ये हम इसको कह सकते हैं। यदि वही सूर्य 8वें भाव में बैठ जाए तो 8वां भाव बड़े रोग का होता है, दीर्घकालीन रोग का होता है, तो हड्डियों का उसके लिए रोग हो सकता है। लेकिन यहाँ से हम गुण ज्ञान देखते हैं, वो अच्छे गुण ज्ञान प्राप्त कर सकता है और वो खगोल शास्त्र की बात यदि हम करेंगे, खगोलीय उसको अच्छी नॉलेज हो सकती है, वो उसमें वहाँ रिसर्च कर सकता है, लेकिन उसको यहाँ बैठ करके भी हड्डियों के समस्या हो सकती है। 6ठे भाव से और 8वें भाव से उसको रोग का तो देखना ही पड़ेगा, और क्योंकि सूर्य जो है हड्डियों का कारक होता है, इसलिए उसके हड्डियों का कोई रोग हो सकता है। यदि वही सूर्य 9वें भाव में बैठ जाए तो 9वें भाव में बैठ करके पराक्रम भाव को देखेगा और यहाँ पर वो अच्छा कर्म करेगा, अच्छे धर्म कर्म में लगा रहने वाला होगा, उसका जो भाग्य है बहुत अच्छा उदय होगा और वो मान सम्मान प्रतिष्ठा पैसा सब कुछ उसको प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ से वो पराक्रम भाव को देखता है, पराक्रम उसके पास बहुत होगा। पराक्रम के द्वारा और भाई बहनों के साथ तो उसका फिर भी यहाँ पर अच्छा व्यवहार नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ बैठ करके वो अच्छा मान सम्मान प्रतिष्ठा स्वयं जातक अपना कमाए। यहाँ 10वें भाव में बैठ जाए तो सूर्य को यहाँ पर 10वें भाव में दिग्बली माना गया है, यहाँ का वो श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ बैठ करके सरकारी नौकरी उसकी हो सकती है, उच्चाधिकारी हो सकता है। यहाँ से बैठ करके चौथे घर माँ के घर को देखेगा तो माँ का स्वास्थ्य में कहीं कमी रहेगी, लेकिन उतनी कमी नहीं रही जहाँ बैठ करके जो कमी दे रहा था, तो उनको हार्ट की परेशानी या ब्लड प्रेशर की परेशानी या कोई हड्डियों के रोगियों के लिए भी हो सकते थे। लेकिन यहाँ से बैठ करके मकान दुकान वाहन उस जातक के लिए प्राप्त होंगे और उसके लिए यहाँ उसे राज्य सरकार से कोई न कोई लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ बैठ करके सूर्य अच्छा फल देगा, कोई बुरा फल नहीं देता। यदि सूर्य 11वें भाव में बैठ जाए, लाभ भाव में बैठ जाए, तो यहाँ से सभी प्रकार के लाभ प्राप्त करेगा, उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। लेकिन यहाँ से बैठ करके संतान भाव को 7वीं दृष्टि से देखेगा तो उसके गर्भपात करवाएगा और उसकी संतान को डिले करेगा। यदि वही सूर्य 12वें भाव में बैठ जाए तो 12वें भाव में बैठ करके सूर्य अपना जो खर्चा करेगा अच्छे कर्म में करेगा और वहां से बैठ करके 6ठे भाव को देखेगा तो शत्रुओं का भी नाश करने वाला होगा, ऋण का नाश करने वाला होगा। किसी को ऋण ना दे, किसी को ऋण ना दे, लेकिन वो खुद ऋण लेकर के खूब अच्छी तरक्की कर जाएगा। लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभाव हुआ बुरा तो उसको लिए हड्डियों का रोग हो सकता है, परेशानी हो सकती है और कोर्ट कचहरी मुकदमा में उसका पैसा भी खर्च हो सकता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा भी उसकी दाव पर
लग सकती है। 12वां घर व्यय कहा गया है। व्यय पैसे का ही नहीं, मान सम्मान प्रतिष्ठा जो भी समाज में स्टेटस हो वो भी दाव पे कि किसी न किसी कारण से यदि उसके ऊपर अशुभ प्रभाव है तो वो भी खतरे में पड़ जाते हैं। मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैंने आपके लिए सूर्य के कार्यकत्व के आधार पर 12 भाव में सूर्य बैठेगा तो क्या फल देगा वो मैंने आपको बताया। यदि हमारा ये एपिसोड आपको लिए अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो और कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।